like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सभी के। माई सेल्फ डॉक्टर वरुण वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, राजनीतिक विज्ञान की जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, जो विचारकों का इतिहास है, वो तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन राजनीतिक विचारक, मध्यकालीन राजनीतिक विचारक और आधुनिक राजनीतिक विचारक। प्राचीन में प्लेटो अरस्तु की पढ़ते हैं मुख्य रूप से हम, मध्यकालीन हम पढ़ेंगे अभी, और आधुनिक जो है उसमें हम जी रहे हैं अभी ईस्टर्न लॉस के वगैरह। ठीक है, तो मध्ययुगीन राजनीतिक विचारकों में एक प्रमुख नाम आता है मार्सिलिया डी पाडुआ, मार्सिलिया डी पाडुआ का। ठीक है, और इनका जीवन काल था 1275 से लेकर के 1342 ईसा पूर्व के बीच में। यह मध्ययुगीन इटली के विचारक थे। मार्सिलिया डी पाडुआ जो है यह मध्ययुगीन इटली के विचारक थे, और इनकी पुस्तक का नाम है डिफेंसर पेसिस। इनकी पुस्तक का नाम है डिफेंसर पेसिस, यानी कि शांति का रक्षक। ठीक है, अगली बात, मार्सिलिया डी पेडुआ को मध्यकालीन इतिहास का या मध्यकालीन यूरोप का या मध्यकालीन राजनीति का अरस्तु भी कहते हैं, क्योंकि उसने कई विचार जो दिए हैं वो अरस्तु की बातें दी हैं। जैसे उसने वर्ग बांटे हैं, शिल्पी, व्यापारी, पादरी, न्यायिक, योद्धा, जो कि अरस्तु ने बांटे थे अपने आदर्श राज्य में। ठीक है, और एक समानता और है मार्सिलिया डी पाडुआ में कि वो तर्कशक्ति करता था और अरस्तु में तर्कवान था, लॉजिक करता था। और एक और समानता है कि मार्सिलिया डी पाडुआ जो है उसने संविधानों का वर्गीकरण किया। मार्सिलिया डी पाडुआ ने संविधानों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है ना, अरस्तु की भांति। परंतु एक अंतर है यहाँ पर कि मार्सिलिया डी पाडुआ जो है वो जो कहते हैं कि राजतंत्र श्रेष्ठ है, राजतंत्र बेस्ट है। ठीक है, जबकि अरस्तु ने कहा है कि संवैधानिक तंत्र बेस्ट है, जिसको पॉलिटी कहते हैं। और संवैधानिक तंत्र मतलब होता है जिसमें कि कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिक्स होता है। ठीक, तो ये दोनों में अंतर है कि मार्सिलिया डी पाडुआ ने भी संविधानों का वर्गीकरण किया है, परंतु वो राजतंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं। और लेकिन ये नहीं कि राजतंत्र को श्रेष्ठ मानते तो उन्होंने सबको राजा को सौंप दिया, ऐसा नहीं है। मार्सिलिया डी पाडुआ ने लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया है। और लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब होता है कि संप्रभुता की शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। जनता चाहे तो राजा को बना सकती है, जनता चाहे तो राजा को हटा सकती है। ठीक है, अब मध्ययुगीन राजनीतिक विचारकों में मार्सिलिया डी पाडुआ के अलावा दो विचारक और थे जो विचारधाराएं थी, जैसे कि परिषदीय आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिषदीय आंदोलन का मतलब होता है काउंसलर जो मूवमेंट है, परिषदीय आंदोलन जो यूरोप में चला, इसका मुख्य तात्पर्य ये था कि चर्च पर पोप का आधिपत्य खत्म हो, और चर्च पर पोप का नहीं बल्कि निर्वाचित परिषद नियंत्रण रखे। मतलब एक परिषद बनेगी निर्वाचित, इलेक्टेड लोगों के द्वारा, और वो परिषद ही चर्च पर नियंत्रण रखेगी। चर्च पर नियंत्रण पोप नहीं रखेगा। इसको बोलते हैं परिषदीय आंदोलन, यानी कि परिषद को बढ़ावा देने वाला आंदोलन क्या कहलाएगा? परिषदीय आंदोलन कहलाएगा। एक विचारक और हुए मध्यकाल में, दांते एलिगिरा। दांते एलिगिरा ने जो है राज्य की शक्ति को चर्च से श्रेष्ठ बताया, और उनका एक डायलॉग, उनका एक कथन है कि राज्य की रोशनी में चर्च प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, और दांते एलिगिरा ने चर्च से ज़्यादा राज्य को सर्वश्रेष्ठ बताया कि जो राज्य है वो अपनी शक्ति सीधा ईश्वर से लेता है। दांते एलिगिरा ने जो है दो पुस्तकें लिखी है। एक लिखी डिवाइन कॉमेडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक है कॉवेंट केओ। दांते एलिगिरा ने दो पुस्तकें लिखी है, डिवाइन कॉमेडी और कॉवेंट केओ। उनकी दो पुस्तकें हैं ये। आई बात समझ में? तो मध्ययुगीन जो राजनीतिक विचारक हैं उसमें एक तो मार्सिलिया डी पाडुआ का नाम आता है, जिनकी पुस्तक का नाम डिफेंसर पेसिस, शांति का रक्षक, जो इटली के निवासी थे, मध्ययुगीन इटली के निवासी थे, लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक। अरस्तु की भांति इनके विचार मिलते हैं, परंतु उन्होंने राजतंत्र श्रेष्ठ बताया, अरस्तु ने संवैधानिक श्रेष्ठ बताया, संवैधानिक तंत्र। और अरस्तु की भांति मार्सिलिया डी पाडुआ ने मध्ययुगीन इतिहास में संविधानों का वर्गीकरण किया है कि संविधान कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। ठीक है, उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया है। इसी प्रकार से परिषदीय आंदोलन भी हुआ मध्यकाल में, जिसने कि चर्च पर पोप की मनमानी को रोका और कहा कि एक परिषद जो निर्वाचित होगी लोगों द्वारा, वो नियंत्रण करे चर्च पर। ठीक है, कि उस टाइम में चर्च का बहुत प्रभुत्व बढ़ गया था, राज्य के ऊपर कंट्रोल हो गया था चर्च का। दांते एलिगिरा ने भी कहा कि चर्च से ऊपर राज्य सीधा ईश्वर से कनेक्टेड है, ईश्वर से प्रकाश ले रहा है। और उसका तो ये भी कहना था कि राज्य की रोशनी में ही चर्च प्रकाशमान रहता है। और दांते एलिगिरा की जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइन कॉमेडी। कई बार एग्जाम पूछा गया है, डिवाइन कॉमेडी और कॉवेंट केओ।
आई बात समझ में? तो यह मध्ययुगीन राजनीतिक विचारक है, उनके विचार है। मैंने सिंपल और शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया। इसमें से कई क्वेश्चन बन के आते नहीं, पुस्तक के नाम, इनके विचारकों के नाम। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।